हेलो हेलो गाइस, गाइस, मैं हूं तस्कीर मैं हूं नोमान। और हम लोग देखेंगे इस वीडियो के अंदर मार्काए हक, जिसकी रिक्वेस्ट आ रही थी मतलब महीनों से, कई महीनों से कुछ लोग रिक्वेस्ट दे रहे थे इसकी कि इस पर रिएक्शन करें। द इंडिया पाकिस्तान वॉर चेंज्ड इंडिया फॉरएवर। मार्काए हक एक डॉक्यूमेंट्री टाइप का है, ये कुछ शायद जंग के ऊपर। देखते हैं क्या कह रहा है ये मार्काए हक। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गो। Top story is the development that's taking place in Pahalgam. Terrorists opened indiscriminate fire. Attack ends. This time around, there are reports coming in of 4 tourists who have been targeted. They've been attacked by the terrorists in Pahalgam. Well, telltale signs of Pakistan's involvement is now emerging behind the Pahalgam terror attack. This confirmation is clear now that there were Pakistani terrorists. भूल गए, बिहार का चुनाव आ रहा है। अच्छा, पुलवामा हुआ, चुनाव आ रहा था, उरी में अटैक हुआ, तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, और इसीलिए अभी जो कुछ हुआ वो मैं मानता हूं कि पूरी तरह से वो बिहार के चुनाव को ध्यान में रख के किया जा रहा है। शुरू से लेके लास्ट तक ये स्क्रिप्ट नजर आती है। These people need to be sacked. That this is happening at the behest and with the political patronage of the Prime Minister. ये तो बहुत बेशर्मी कर रहे हैं, लोगों को बहकाने की कोशिश करते हैं। इनको तो मुल्क से माफी मांगनी चाहिए। हमले के 3 दिन पहले ही वहाँ इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था, और उसी लिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसिल किया। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर दोबारा चाय बेचनी चाहिए। 56 इंच का सीना है, नाक रगड़ कर जीना है। नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी हो गए हैं। नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे नकारा प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो अजीत डोभाल है, उनके बारे में कहा जाता है कि एकदम जेम्स बॉन्ड के परदादा है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜੇ ਫੇਲਿਅਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਸਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। फेलियर तो है। That war is the last bad option. अब देश में बिहार का इलेक्शन आ रहे हैं, इसलिए कश्मीर का मुद्दा आगे कर रहे हैं वो। कह रहा हूँ बीजेपी वालों ने करवाया, ये जो बीजेपी की सरकार है। जो वहाँ लोग आए हैं वो कैसे आए, किसकी बलबूते पाए? यही सवाल विपक्ष आज कर रहा है कि इंटेलिजेंस क्या कर रही थी। आतंकवादी आए जैसे प्लेग्राउंड में घुस आए, हमारे लोगों पर धड़ धड़ गोलियां चलाई। बहुत सारे सवाल उठे थे इंडिया के सफारती और आप भी जा रही है तबू तोड़ जवाब देने के लिए। भारत की किसी भी किस्म की मुहिम जोई का मुअस्सर जवाब देने की हिकमत अमली पर भी गौर किया गया है। 7 days have passed since Pahalgam incident, but so far there have been no shred of evidence in baseless allegations being made against Pakistan. हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। We are ready. Don't test it. India have launched Operation Sindoor against Pakistan. टेरर कैंप्स। कुरान का वेश पड़ा हुआ था। पाकिस्तान ने भारत के 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 5 तैयारे मार गिराए हैं। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत के 5 जंगी तैयारे तबाह किए हैं। Pakistan claims it has shot down 5 Indian fighter jets. 9 जहाज पाकिस्तान ने इंडिया के गिराए, जिसमें एक बड़ी यूएवी शामिल है।
retaliation to India's airstrikes. Well, there's growing evidence that India lost prized fighter jets during strikes on Pakistani-controlled territory. Now also Pakistani claiming to have drawn blood as well from India, with as many as 5 jets shot down. The downing of the Rafale jets, these are the French-made fighter jets. Pakistan should take pride in the fact that they were able to shoot them down. Certainly a reaction from Pakistan, even though they reportedly have those 5 Indian fighter jets. Pakistan says this is wreckage from one of the 5 Indian aircrafts it says it shot down. आज मैं कौम को ये बता सकता हूँ कि 5 जहाज नहीं, इन शाहीनों ने 6 जहाज दुश्मन के मारे। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतम बिइज़्निल्लाह. How many times it happened that a smaller force vanquished a bigger force by the will of Allah. Now you just wait for our response. Bismillahirrahmanirrahim. Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our enemy. Alhamdulillah. Today is 10th May 2025 and this is a smashing response to a coward enemy and it will inshallah continue. नारा तकबीर। Now this is with love to Pathankot. जंग का माहौल भाई बड़ा ही खतरनाक था। जान से प्यारी है हमको अर्ज़े पाक, जान से प्यारी है हमको इसकी खाक। आओ सारे जग में हम दिखाए इसकी धार, आने वाले दौर को बनाए तापनाक। अपनी मुल्क को कौम के निगहबान है हम, पाकिस्तानी फौज के जवान है हम। अपने मुल्क को कौम के निगहबान है हम, पाकिस्तानी फौज के जवान है हम। पाकिस्तान विल स्ट्राइक, तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। The whole world will come to know. This reverberations will be felt everywhere. Pakistan says the country has launched a retaliatory military operation against India. We have seen this pattern of strikes in the morning, then retaliatory strikes at night. Pakistan's army said an eye for an eye. Just after morning prayers, there were series of loud explosions were heard across Jammu and Kashmir, including Uri, Nagrota, Jammu, Udhampur, as well as the major cities of Srinagar and Jammu. They hit
8 air bases inside of India and Indian-controlled Kashmir. And those air bases, that one of them they say that they've hit a sophisticated air defense system, and another one that they say that they've taken out a missile storage. Pakistan's military says the strikes are in retaliation for what it calls Indian aggression. Pakistan responded with a relentless, a massive barrage of missiles and rockets. सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे? पठानकोट एयरबेस से हमला होया, दूसरे पासे जम्मू एयरबेस से हमला होया। ये पाकिस्तान की साइड से है, देखिएगा। पठानकोट, पठान हमारा आगे जिसको हम कहें एडवांस एयरबेस है, बहुत है। उन्होंने उधमपुर में किया है, ये किया है, श्रीनगर के पास में किया है, अवंतीपुर में। सिरसा को आपने बताया एयरबेस है वहां पर, उसको उसने टारगेट किया है, और तो वो ड्रोन्स के साथ साथ अपनी बड़ी मिसाइल भी दाग रहा था। The attacks that have been coming in from the Pakistani forces, we saw how they lit up the entire border area. Didn't the whole world hear and report? Because that's what we promised. Your armed forces promised and delivered that. India reached out to Secretary Rubio, reached out to the Saudis, reached out to the Turks, reached out to others to find a diplomatic off-ramp. Indian armed forces reiterate their commitment to non-escalation, provided it is reciprocated by the Pakistan military. भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। एस्केलेशन लेटर को हमने अच्छी तरह डोमिनेट किया, और ये वही डोमिनेशन थी जिन्हें सीज फायर से ये भागना पड़ा। ये हमने क्लियर कर दिया, अब इनका जवाब पत्थर से देंगे। पाकिस्तान एयर फोर्स इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काइज। PAF versus IF, 6-0. One of the US has overshot the target and gone ahead. And this is the radar picture. You can see that they are going. This BrahMos will miss the target and will go ahead and fall in some no man's land. Now this BrahMos is crossing on top of Shabaz, and it is going towards our western border, almost to our neighboring country, towards that. You can see this is going there. It's going ballistic. Now they are not even threatening their neighbor. They are threatening the regional stability of the whole continent. Within a short span of time of couple of hours, we had really saturated our friendly neighborhood. The Pakistan Navy maritime air arm, they were cockpit ready. पाकिस्तान ने जंग शुरू होने से पहले बता दिया था कि अगर आपने हमला किया तो एक खौफनाक रिस्पांस आएगा। We are a peace loving nation. We want peace within and without. हम सिर्फ एग्रेशन को जवाब देते हैं और फिर टका के देते हैं। बड़ी कठिन राहें देखी है हमने, celebration started. सितम के कितने सनम तोड़े हैं हमने, ना हम गिरे ना हम मुड़े, वो डरते हैं क्योंकि हम हैं उनदान है हम, जैसे वो हालात शामान है। Pakistan claims 6 Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? That is not information which I said is important. What is important is why they went down. That is more important for us. But if we look at the air battle, this is where Pakistan got its pound of flesh. It is 99% certain that India lost 2 aircraft, which were Rafale, and it's very probable India lost up to 5 aircraft. Some runways have been cratered, but there has not been massive destruction. There's no evidence for that, and there's certainly no evidence. In fact, I'm astonished by the claim that 20% of Pakistan's Air Force has been rendered unusable. I've never heard that before. हमारे जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं बताइए? 5 पाकिस्तान ने अपने जहाज को बेचकर गिराया था हमारा। चाइना ने जो हवाई जहाज दी थी वो बहुत बढ़िया हवाई जहाज थी। फ्रांस के जो थे वो उतना बढ़िया नहीं थे हवाई जहाज है, उन्होंने 5 को गिराया था। इस जंग के अंदर जो सिर्फ 2 से 3 दिन की थी, 9 जहाज पाकिस्तान ने इंडिया के गिराए, जिसमें एक बड़ी UAV शामिल है। भारत को बहुत तेजी से अमेरिका के पास जाकर सीज फायर का अरेंजमेंट करना पड़ा। मुझे लगता है कि जो बात सीडीएस अनिल चौहान ने कही, वो चीज तो पूरी दुनिया को 7 और 8 मई को पता थी, उसको छुपाने की कोशिश क्यों की जा रही? डीजी एयर से सवाल पूछा गया, तब उन्होंने कहा भी
नुकसान की बात करने का वक्त नहीं है. We are still in combat. Rafale fighter aircraft were down in the 4-day operations. Air Marshal Bharti, the DG Air Operations, said in the DGMO briefing, he said losses are normal in a combat. You know, we are in a combat scenario and losses are a part of combat. Chief of Defence Staff admitted there were losses. He insisted the numbers are not important. Numbers are important, and if numbers were not important, General Chauhan or someone else would have accepted them. The numbers do matter. Pakistanis were all over the place. Nation and its armed forces have always stood together. Alhamdulillah, we have the will, capacity and capability. Pakistan Zindabad! Pakistan Zindabad! कामरान हैं हम. इसके अंदर वो सारे सीन थे और बहुत बहुत खतरनाक सीन थे यार. किस तरीके से अटैक था. पाकिस्तानी वीडियोस थे इसके अंदर जो जंग के थे और कुछ इंडियंस भी थे जो अटैक हो रहे थे. मतलब अटैक करते हुए वो जो लाइव वीडियो जो थे, मतलब वो मिसाइल चला रहे हैं और लाइव जो दिखा रहे हैं ना, वो सारे वीडियोस उधर के थे पाकिस्तान के. तो इसके अंदर वीडियो लंबा था लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी. कुछ इंडियन जर्नलिस्ट थे, कुछ कांग्रेस के थे या दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां थी जो अपोजिशन है, और बहुत सारी चीज़ें थी और कुछ पब्लिक भी थी इसके अंदर जो हमने इंटरव्यू में देखा कि भाई वो घुसे कैसे, ये हुआ कैसे. जो शुरुआती सवाल थे ना वो बहुत ज़्यादा उठ रहे थे. सवाल बहुत उठ रहे थे कि एक प्ले ग्राउंड की तरह घुस के आ गए. हाँ, एकदम आकर उन्होंने अटैक कर दिया. और इसके अंदर एक चीज़ और बोली गई थी कि कौन बोल रहा था, कोई थे इंडियन ही थे शायद वो, कि वहाँ पे दौरा कैंसिल कर दिया था 3 दिन पहले शायद, है ना. इंटेलिजेंस रिपोर्ट के चलते कुछ खबर मिली थी कि कुछ सीन होने वाला है या हो सकता है ये कश्मीर में. हाँ, तो कोई दौरा कैंसिल किया था. कैंसिल हुआ था. हाँ, इंटेलिजेंस हर कंट्री के जो है ना बहुत काम करती है तगड़े तरीके से. तो कुछ ना कुछ क्लू होता है या कुछ तो पता होता है कि भाई 2 दिन बाद या 4 दिन बाद कुछ ऐसा हो सकता है. मतलब बिल्कुल पक्का नहीं कह सकते कि उस एरिया में होगा या उस जगह पे होगा, उस सिटी में होगा, लेकिन कुछ क्लू तो होता है. इंटेल देखोगे कि इसमें बहुत सारे इंडियन जर्नलिस्ट भी थे और इंटरनेशनल मीडिया भी सवाल कर रहा था. और सबसे बड़ा मुद्दा था कि भाई जो हमारे आर्मी चीफ थे उनका जो इंटरव्यू आया था, एक इंटरनेशनल मीडिया पर्सन थी वो शायद लेडी, जो पूछ रही थी उनसे सवाल कि क्या इतने जेट गिरे हैं. तो वो कह रहे थे ये ज़रूरी नहीं है कि इतने जेट गिरे हैं, बल्कि ये ज़रूरी है क्यों गिरे हैं. हाँ, अगर गिरे हैं तो क्यों गिरे हैं. हुआ था. तो वहीं से सारी चीज़ क्लियर हो गई थी कि भाई जेट्स की बात जो चल रही है गिरने गिराने की पाकिस्तान इंडिया के बीच, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ है उसमें. गड़बड़ तो है. हाँ, उस बयान से ही समझ जाओगे कि आखिर सीन क्या था. वीडियो पूरा उस पर था, एक डॉक्यूमेंट्री टाइप का बनाया, ज़रूर गया है इसको. और बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि भाई करो, इस पर रिएक्शन करो, कर क्यों नहीं रहे हो, चैलेंज है आपको, ये है वो, इस तरीके से. तो भाई हमने कर दिया रिएक्शन. बाकी अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में बताओ. एंड करते हैं वीडियो को. बाय बाय, टेक केयर.